उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की मिट्टी में खेलती एक मासूम लड़की ने बचपन में ही बड़े बड़े सपने देखे थे। वो समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की चाह रखती थी। उस लड़की का सपना पुलिस की वर्दी पहनकर अपराध और अपराधियों से लड़ना था। परिवार और समाज की सीमित सोच के बावजूद उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उस लड़की ने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की। उसने सुबह शाम बिना थके मेहनत की। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते तब वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दिन रात पढ़ाई करती। कई बार आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई में बाधाएं आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पुलिस भर्ती परीक्षा पास कर ली। उसकी पहली पोस्टिंग अलीगढ़ से मुरादाबाद के मझोला थाने में कांस्टेबल के रूप में हुई। थाने में उसकी शुरुआत उत्साह से भरी थी। उसे गर्व महसूस हुआ कि अब वो एक वर्दीधारी अधिकारी है जो समाज में अपराध के खिलाफ अपनी भूमिका निभा सकती है। वो दिन रात अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाती, लेकिन समाज की सेवा करने का उसका ये सफर आसान नहीं था। थाने में उसकी मुलाकात दरोगा ललित चौधरी से हुई। दरोगा का पद और वरिष्ठता उसे शुरू में प्रभावशाली और सम्मानजनक लगी। दरोगा ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पहले तो वो ये मान बैठी कि ये केवल एक सामान्य सहकर्मी का मित्रतापूर्ण व्यवहार है, लेकिन दरोगा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। दरोगा ललित चौधरी ने महिला कांस्टेबल के प्रति विशेष रुचि दिखानी शुरू कर दी। वो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में ये सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही महिला कांस्टेबल को एहसास हुआ कि दरोगा के इरादे गलत हैं। दरोगा ने महिला कांस्टेबल को अपनी बातों में उलझाना शुरू किया। उसने उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उसकी परवाह करता है। उसने धीरे धीरे महिला कांस्टेबल के जीवन में इतनी जगह बना ली कि वो उससे निजी बातें करने लगी। दरोगा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महिला कांस्टेबल के प्रति एक नकली सहानुभूति का माहौल तैयार किया। एक दिन दरोगा ने उसे रात की ड्यूटी के बाद घर छोड़ने की पेशकश की। ये सुनकर महिला कांस्टेबल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे केवल सहकर्मी की मदद के रूप में लिया। लेकिन दरोगा ने ये सब योजना के तहत किया था। दरोगा ललित ने महिला कांस्टेबल के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। उसने शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल को अपनी बातों में फंसा लिया। उसने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और उसके साथ भविष्य बनाने की योजना बना रहा है। महिला कांस्टेबल ने अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास कर लिया। दरोगा ने महिला कांस्टेबल के विरोध को नजरअंदाज करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला कांस्टेबल ने अपने रिश्ते को लेकर सवाल उठाए तो दरोगा ने उसे ये कहकर शांत कर दिया कि वो जल्द ही शादी करेगा। लेकिन ये सब झूठ था। कुछ समय बाद महिला कांस्टेबल को पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। जब उसने दरोगा को इस बारे में बताया तो उसने उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवाइयां दी। ये महिला कांस्टेबल के लिए एक बड़ा झटका था। उसने ये दर्द सहा, लेकिन अपनी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से चुप रही। महिला कांस्टेबल को बाद में पता चला कि दरोगा पहले से शादीशुदा है। ये उसके लिए सबसे बड़ा धोखा था। उसने दरोगा से इस बारे में सवाल किया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। दरोगा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने महिला कांस्टेबल को उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरोगा ने उसे डराया कि अगर उसने किसी से इस बात का जिक्र किया तो वो उसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर देगा। महिला कांस्टेबल को अपनी इज्जत और नौकरी दोनों के खोने का डर था, लेकिन वो इस अन्याय को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकी। महिला कांस्टेबल ने अंततः हिम्मत जुटाई और एसपी कुंवर अनुपम सिन्हा के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची। उसने दरोगा के खिलाफ सभी सबूत पेश किए और न्याय की मांग की। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की।
दरोगा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार, 506 धमकी और SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई। लेकिन दरोगा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुरादाबाद से पीलीभीत भागने की कोशिश की। हालांकि कानून के शिकंजे से वो ज्यादा समय तक नहीं बच सका। ये कहानी सिर्फ एक महिला कांस्टेबल की नहीं है, ये उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये घटना हमारे समाज और व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं डर और शर्म के कारण आवाज नहीं उठाती। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सिस्टम और समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित है। महिला कांस्टेबल का संघर्ष हमें ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये केवल एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की उन सभी आवाजों की प्रतीक है जो न्याय के लिए लड़ रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे।